नाजरीन, हुकूमती ओहदेदार हमें बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई कराने के लिए बैरूनी मदद हासिल थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमाइंदे हमें बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत मैंडेट चोर है और डील के नतीजे में इक़्तिदार में आई है। ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी या कोई भी सूबाई असम्बली का ऐवान हो, अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदे हुल्लड़बाजी करने से बाज नहीं आते। एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं और इसी शोर में बजट, इलेक्शन तरमीमी बिल और हत्या के इज्जत बिल समेत मुतादिद आईनी तरामीम भी पास कर लेते हैं। सड़कों पर आने के ऐलानात होते हैं। हुकूमत अपोजिशन को टफ टाइम देने का मंसूबा बनाती है और सुबह शाम सियासी बहस उरूज पर होती है और इसी शोर शराबे में आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जाता है, टैक्सेस की भरमार की जाती है और बुनियादी अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर कर दी जाती है। करप्शन का चलन आम होता है, इंसाफ की फराहमी नापैद होती है, सेहत की सहूलतें छीन ली जाती हैं, बेरोजगारी डेरे डाल लेती है और मुल्की मईशत की नाव बीच मझधार हिचकोले खाने लगती है कि आज डिफॉल्ट हुआ या फिर कल। आवाम को मुश्किल फैसलों के नाम पर साथ देने का कहा जाता है। गरीब और मफलूकुल हाल लोगों से कहा जाता है कि टैक्स दो ताकि ख़जाना भर सकें। गरीब और दिहाड़ीदार लोगों से कहा जाता है कि मईशत की बेहतरी के लिए कुर्बानी देना होगी। मगर सवाल ये है कि सारी कुर्बानी, मुश्किलात और तंगदस्ती क्या सिर्फ गरीबों के हिस्से में ही आती है? मुल्क की एलीट और सुपर एलीट क्लास के हिस्से में अयाशियाँ ही लिखी गई हैं क्या? मुल्क का वज़ीर आज़म जो आवाम से कुर्बानी मांगता है, खुद हज़ारों रुपए के जूते और कपड़े पहनता है, करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करता है और इस वज़ीर आज़म के वज़रा और सदर मुमलिकत भी सालाना अरबों खरबों डकार जाते हैं। हमारे MNAs और MPs की चाकरी के लिए ऐवानों में जो स्टाफ रखा गया है उनको सालाना अरबों रुपए में तनख्वाह दी जाती है। अगर नेशनल असम्बली की बात करें तो 25 करोड़ आवाम के 266 नुमाइंदे, उनके प्रोटोकॉल के लिए 1086 मुलाजमीन हैं, यानी 228 नायब कासिद, 10 ड्राइवर, 6 कासिद, 99 SCD हमारे MNAs के लिए काम कर रहे हैं। ग्रेड 22 के 3, ग्रेड 21 के 6, ग्रेड 20 के 24, ग्रेड 19 के 73, ग्रेड 18 के 56, ग्रेड 17 के 131, ग्रेड 16 के 117, ग्रेड 15 के 57, ग्रेड 14 के 34, ग्रेड 13 के 5, ग्रेड 11 के 12, ग्रेड 10 के 49, ग्रेड 9 के 144 मुलाजमीन हम गरीब आवाम के नुमाइंदों के लिए हमा वक्त मौजूद हैं। और अगर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की बात करें तो पंजाब में 342 MPAs के लिए 86 नायब कासिद, 44 माली, 31 असिस्टेंट, 9 बाथरूम अटेंडेंट, 14 दफ्तरी और 29 ड्राइवर काम कर रहे हैं। ग्रेड 22 के 1, ग्रेड 20 के 4, ग्रेड 19 के 8, ग्रेड 18 के 28, ग्रेड 17 के 93, ग्रेड 16 के 95, ग्रेड 15 के 19, ग्रेड 14 के 40, ग्रेड 13 के 2, ग्रेड 12 के 37, ग्रेड 11 के 96 और ग्रेड 1 के 92 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अगर बात करें तो 119 अरकान के लिए 7 गुना ज़्यादा यानी 794 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक असम्बली में ग्रेड 22 का 1 अफसर तैनात है, ग्रेड 20 के 8 और ग्रेड 19 के 22 अफसर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हैं। ग्रेड 18 के 48, ग्रेड 17 के 97, ग्रेड 16 के 89 मुलाजमीन, जबकि ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91 और स्केल 12 के 17 मुलाजमीन हैं। ग्रेड 11 के 54, ग्रेड 10 का 1 मुलाजिम है, ग्रेड 19 के 49, ग्रेड 8 का 1, ग्रेड 7 के 11, ग्रेड 6 के 15, ग्रेड 5 के 4, ग्रेड 4 के 90 और ग्रेड 3 के 197 मुलाजमीन हैं। यानी हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो आवाम का खून निचोड़ कर टैक्स जमा कर रहे हैं, वो अपने बाथरूम के अटेंडेंट, माली, ड्राइवर, धोबी और चौकीदार तक की तनख्वाह आपसे और मुझसे वसूल करते हैं और हम आवाम को कुर्बानी देने का लॉलीपॉप देते रहते हैं। सवाल ये है कि अगर हालात ख़राब हैं, IMF की सख्त तरीन शराइत हैं,
तो टैक्स की छुरी चलाने के लिए सिर्फ अवाम और वो भी तनख्वाहदार तबके की गर्दन ही हुक्मरानों को क्यों मिलती है? आप मुझे बताइएगा कि ठीक है, ये जो अवाम पर बोझ डला है इसको तो कोई ओन नहीं करता, मौजूदा गवर्नमेंट से पूछेंगे तो पिछली गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। लेकिन आज जो एक मौजू मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले हम डिस्कस कर लें, वो है शेर अफजल मरवत का वो बयान कि जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया है कि किस तरह उन्हें साइड लाइन लगाया गया है। आप मुझे बताएं कि वाकई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब वो जेल से बाहर नहीं आना चाहते और कोई तहरीक भी चलवाना नहीं चाहते? देखें, उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसको हमने पब्लिकली कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि ये हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई तकसीम है या डिवीज़न है या कोई ये तासुर डाले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रही है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बात करना इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है कि ये खान साहब के ऊपर अब तनकीद करने पे उतर आएँ। देखें, उन्होंने उस वक्त जब सेनेट के इलेक्शंस थे पंजाब असम्बली के कहा कि 40 MPA लोटे बन गए हैं, फ्लोर क्रॉसिंग हो गई है। हालांकि उस वक्त बहुत एक MPA की ज़रूरत थी, लेकिन क्या हुआ, एक बंदा भी नहीं टूटा था। इन्होंने स्टेटमेंट दे दी पब्लिकली, वो भी ये किन की ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, ज़ाहिर मुखालिफिन की। दूसरी बात, उन्होंने ऐन उस टाइम जब सऊदी डेलीगेट्स आए हुए थे और सऊदी अरब की ख्वाहिश थी और बल्कि उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके लिए ज़ाहिर है उसका ऑप्शन यही था कि खान साहब को ही बाहर निकालेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आ सकती है। और वो भी कि जो नाजायज़ और आर्बिट्रेरी डिटेंशन उनकी की हुई है वो इलीगल है। एन उस टाइम पे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन में वो भी मुलव्वस थे। इसी तरह कांस्टेंट एंड रिपीटेड उन्होंने TV पे बात की, ओपनली बात की पार्टी के दरमियान तकसीम पैदा करने की, और यहाँ तक कह दिया कि जी पार्टी में जो हैं वो सारे 3-4 बंदों को छोड़ के बाकी बाजवाई माफिया हैं। और फिर कहा कि जी कोर कमेटी में सारे जो गद्दार बैठे हुए हैं। और इस तरह ख्वाजा आसिफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ PAC कमेटी की चेयरमैनशिप लेने के लिए चले गए। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गिनवा सकते हैं, और ये सारा का सारे बातें अगर वो शेर शाहीन साहब आप लोगों की पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, शेर अफजल मरवत साहब, अगर आप लोगों की पार्टी के लिए उन्होंने वैसे भरपूर तहरीक चलाने की भी कोशिश की थी, अगर वो आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? देखें, मैंने कहा ना, ये सारी वो बातें थी जो नाकाबिल बर्दाश्त थी, जो पार्टी को सिवाय नुकसान पहुंचाने के और कुछ भी नहीं था। और लोगों के बेशुमार एतराज़ात हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, लेकिन कोई एक शख्सियत का एजेंडा तो होता है ना, जैसे सुन लें एजेंडा यही है ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे जिन लोगों को तोड़ा, या फाइलें दिखा के या उनको पैसे दे के या उनको प्रेशर डाल के, तो उन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बोला है ना। कुछ लोगों को जब ज़ाहिर है उसमें वो कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। ये जनरल परसेप्शन ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऐसा करते रहे। लेकिन हम लोगों ने कभी उनके ख़िलाफ़ इसलिए नहीं बोला कि ये पार्टी में अंदरूनी मामला है। खान साहब ने उनको इन्हीं हरकतों की बुनियाद पर निकाला, पॉलिटिकल पार्टी से उनको कोर कमेटी से निकाला, शोका नोटिस दिलवाया, मगर कोई एक्शन प्रॉपर एडवर्स आर्डर नहीं पास किया। ठीक है। मगर आज एक शख्स अगर इमरान खान पे तनकीद करता है तो वो नाकाबिल बर्दाश्त भी है, और हम ये समझेंगे कि इसका मतलब है कि वो किसी बैरूनी एजेंडे पर तो है। ये पार्टी की बेहतरी के लिए ऐसा शख्स ऐसी बात नहीं कर सकता। बहरहाल फिर भी अगेन ये फैसला पॉलिटिकल पार्टी करेगी, कोर कमेटी करेगी या खान साहब करेंगे। चलें, मुझे